ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कब करना है। 12 या 13 नवंबर को सालिग्राम ना हो तो तुलसी विवाह कैसे करना है। घर में 2 तुलसी हैं तो विवाह किसका करें, यानी कि आप दोनों तुलसी का विवाह करें या किसी एक तुलसी का विवाह करें। और आज के इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि श्यामा तुलसी का विवाह करना शुभ रहता है या रामा तुलसी का विवाह करना शुभ रहता है, या फिर सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह कर सकती हैं। तुलसी में किस तरह जल समर्पित करें, तुलसी को भोग क्या अर्पित करें, तुलसी में कौन कौन सी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए और तुलसी विवाह में कौन सी श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी तुलसी विवाह से जुड़ी आज एकमात्र इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान लगा करके आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो आपको उस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अक्सर हम तुलसी विवाह करते समय कई सारी गलतियां कर देते हैं, तो आप उन गलतियों को करने से बच जाएंगे। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर आप कार्तिक स्नान नहीं करते हैं तो दोनों ही तरीके से आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। कार्तिक का पवित्र महीना हो और तुलसी विवाह ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जरूर से सभी को तुलसी विवाह जरूर करना है। तुलसी विवाह करने से आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह कन्यादान का महत्व होता है, कन्या का विवाह का महत्व होता है, उससे कई हजार गुना तुलसी विवाह का महत्व होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि आपको हिंदू पंचांग से जुड़ी ज्योतिषीय गणना के आधार पर सही जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। और हाँ, वीडियो शेयर जरूर से कीजिएगा और आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपका कोई भी प्रश्न हो या इस वीडियो या इस तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ हो तो भी कमेंट के माध्यम से पूछिए। और आप कोई भी अन्य पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कमेंट के रिप्लाई में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा या आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं आप सभी को देव उठनी एकादशी की। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शालिग्राम की कृपा और मां तुलसी की कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। साल 2024 में तुलसी विवाह कब है? देखिए, इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर के दिन रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं, जिससे आपके ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी तिथि की, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर 2024 को शाम 6:40 से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर 2024 को शाम 4:41 पर होगी। तो आप ऐसे में 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 तक एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको जो एकादशी है उसकी पूजा ध्यान से सुननी है। पूजा के लिए सुबह जल्दी स्नान करें, मंदिर में जाकर दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें, पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रखें और इस दिन जो है व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसी दिन देव उठाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की परंपराएं हैं, तो इस दिन तुलसी का विवाह जरूर से करें। भगवान विष्णु की आरती करें और ध्यान रखें कि उनको जो भोग समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। दोस्तों, वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी वृंदा शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ बहुत बड़ा अधर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी सतीत्व थी, यानी कि सती व्रता थी, और यही कारण था कि वह इतना ज्यादा बलवान था
उसे देवता तक हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी को छू लिया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया और भगवान विष्णु को ऐसा करते ही शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हुई, जिसके बाद शिवजी ने उनका वध कर दिया। तुलसी को इस बात की जब जानकारी हुई तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर स्वरूप यानी कि शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में पृथ्वी पर पूजे जाने लगे और उन्होंने कहा कि तुम मुझको तुलसी के एक पौधे के रूप में छाव देगी, यानी कि वृंदा से जब भगवान विष्णु ने कहा कि वह उन्हें तुलसी के पौधे के रूप में छाव देंगी, तो तभी से वृंदा तुलसी स्वरूप बन गई। उनके भक्त तुलसी से विवाह करा के इस अवसर का लाभ प्राप्त करते हैं और यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह करके किया जाता है। तो दोस्तों, आज भी तुलसी जो है नेपाल की गंडकी नदी पर पौधे के रूप में पृथ्वी पर है, जहां पर भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप मिलता है। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत का जो व्रत है वह रख सकते हैं। अपारण विधि, पूजा विधि, सब कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। अब जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और सलग्राम का विवाह किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तुलसी विवाह से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि आपको बताएं कि आपका पहला प्रश्न यह होता है कि तुलसी विवाह हम कब करें, यानी कि तुलसी विवाह 12 नवंबर या 13 नवंबर को करना है। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि शालिग्राम जी नहीं है तो तुलसी विवाह हम कैसे करें, और एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो क्या हम तुलसी में जल दे सकते हैं, और इस बार एकादशी मंगलवार को है। तो ऐसे में आप सभी के मन में यह प्रश्न है कि एकादशी के दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता, जल समर्पित नहीं करते। मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के दिन वृक्षों को छुआ नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या करना है? ये नॉर्मल प्रश्न आपके हमेशा रहते हैं। तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते हैं और स्पर्श भी नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करना होता है? तो क्या सुहागिन महिलाएं ही तुलसी विवाह करेंगी, या जिनके पति नहीं हैं वे भी इस तुलसी विवाह को करवा सकती हैं, या कन्याएं जो कि भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, क्या वे भी विवाह कर सकती हैं? अगर घर में 2 तुलसी हैं तो सबसे ज्यादा जो तुलसी की महिमा बताई गई है वह कौन सी तुलसी की महिमा है, और शालिग्राम का विवाह कौन सी तुलसी के साथ में करवाएं? तो यह सारे प्रश्न जो होते हैं आप लोगों के मन में बने रहते हैं। अगला प्रश्न यह होता है कि बाल एकादशी के दिन धोए या नहीं धोए। तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर अब आपको विस्तार से देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं तुलसी विवाह कब करना है। देखिए, तुलसी विवाह इस बार एकादशी 12 नवंबर को है, तो तुलसी ऐसे में कब करेंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर संशय बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। तुलसी का विवाह संपन्न आप इस दिन करवा सकते हैं। किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते तो तुलसी विवाह तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं। कई स्थानों पर द्वादशी के दिन मान्यता है तुलसी विवाह कराने की, परंतु शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यही बात कही गई है कि देव उठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरिवल्लभा तुलसी की सुनते हैं। तो ऐसे में तुलसी के दिन यानी कि एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं तो उसके बाद उनको शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं तो श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि किसी कारण से आप एकादशी के दिन ऐसा न कर पाएं तो आपके परिवार की परंपरा के अनुसार द्वादशी के दिन तुलसी विवाह जरूर से करवाइए। कई स्थानों पर द्वादशी के दिन होता है, तो अपने यहाँ की परंपराओं का पालन जरूर से करते हुए आपको यह विवाह संपन्न कराना है। द्वादशी के दिन विवाह करवाते हैं तो कोई भी संशय नहीं है, और एकादशी के दिन
तुलसी विवाह करवाएं या द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। और एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते। कई प्रॉब्लम आ जाती है, घर में सूतक लगता है या महिलाएं इस अवस्था में नहीं होती हैं जिसकी वजह से वह विवाह करवा पाएं, तो ऐसे में द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। परंतु एकादशी और द्वादशी को नहीं करवाते तो कार्तिक महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन भी आप तुलसी विवाह करके इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो ज्यादा संशय मन में मत रखिएगा, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। और यह जो कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है दोस्तों। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन का क्या नियम है, क्या पूजा विधि है, कैसे नियम धारण करना चाहिए, और कार्तिक के अंतिम 5 दिन का जो महत्व है, इससे जुड़ा वीडियो हमने पहले डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर से देखिएगा। उसका जो वीडियो है वह आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को जिस दिन आपकी सुविधा हो उस दिन तो उसे विवाह कर लीजिए। अब कोई भी प्रश्न इस प्रकार से आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे। अब हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार तो से विवाह करना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्वाह की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, कई सारे लोगों के यह भी प्रश्न है कि शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर ले, फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस प्रकार से परंपरा है उनका पालन तो आपको करना ही होगा। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तुलसी को सुहाग की सामग्री भी चढ़ा दीजिए, तो कई स्थानों पर नहीं होता है तुलसी विवाह। वैसे तुलसी विवाह करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। हम भी अपने घर में करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी जोए होते हैं, दोनों को एक साथ रखकर, यानी तुलसी जी और लड्डू गोपाल को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए। या फिर आप अकेले तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करें। अगर शालिग्राम नहीं है तो सिर्फ तुलसी की पूजा जरूर से कीजिए, और उनको सुहाग की सामग्री यानी मेहंदी, मावर, बिंदी, काजर, ये जितनी भी जो श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं वो समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो विधान यह कहता है कि 16 सामग्री श्रृंगार की होनी चाहिए, परंतु जितना हो उतना कर सकते हैं। परंतु जो चुंदरी होती है उसका विशेष ध्यान रखें। चुंदरी तो जरूर से मां तुलसी को समर्पित करें। तुलसी की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं। कई प्रश्न होते हैं आप सभी के। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी जो होती है वो एकादशी के दिन व्रत रखती है। एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जब कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते, और बहुत सारी नई चीजें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते हैं। जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है तो आप अपनी तरफ से कोई भी परेशानी ना ले। जिस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, आप उसी नियम का पालन जरूर रूर से करें, कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करना अनिवार्य है। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं और तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं, तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे हैं तो द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। अगर आपके मन में संशय है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको तुलसी में ना तो जल देना है, ना आपको भोग लगाना है। मतलब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करनी है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से कर लीजिए। आपका अगला जो प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है तो तुलसी विवाह कैसे कराएं?
देखिए, शालिग्राम जी नहीं है, आपके पास में तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप में जैसे कोई फोटो है, चित्र है, प्रतिमा है या लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनसे तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि पास में लड्डू गोपाल जी हैं तो अति उत्तम होता है। तुलसी विवाह करवाने में कोई संकोच नहीं है। कृष्ण की कोई भी फोटो हो, क्योंकि कृष्ण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भगवान विष्णु की फोटो रखते हैं या मूर्ति रखते हैं तो उनके साथ में मां लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ करवा रहे हैं तो उनके साथ में राधा जी का फोटो नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी फोटो ले उसमें सिर्फ भगवान विष्णु का स्वरूप अकेले ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं कि नहीं। देखिए, बाल नहीं धोना है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, तो उसी तरह से हम दशमी को ही शुद्ध हो लेते हैं। दवी को ही हमें बाल धोना होता है। देवी तुलसी को सात्विक भोजन करना होता है, तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं? अपने सिर से पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगा जल में हम स्नान करते हैं या गंगा जल मिश्रित जल से सर पर पानी डालकर हम स्नान करते हैं, तो ऐसे कीजिएगा। सेम या कोई अन्य चीज का प्रयोग करते हैं तो वह मत कीजिएगा। अगर घर में 2 तुलसी हैं तो 2 से अधिक तुलसी है तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाना अनिवार्य है, या फिर एक तुलसी का? तो देखिए, वैसे तो आप चाहे तो किसी एक तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाएं तो उससे सभी तुलसियों के विवाह का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे भले ही अलग हैं, परंतु महत्व तुलसी का वही है जो सभी पौधों का होता है। तो मुख्य तुलसी अगर आपके घर में है तो उन्हीं का विवाह आप कराएं। जैसे कि घर में कई सारे तुलसी के पौधे होते हैं, परंतु आप किसी एक तुलसी की पूजा करते हैं, तो जिसकी पूजा करते हैं, जिसमें अब आप जल देते हैं, दीप जलाते हैं, तो उसी तुलसी की जो है आप नॉर्मल तरीके से पूजा कर सकते हैं। एक ही स्थान पर सारी तुलसियों को रख दीजिए। आप चाहे तो आपके पास तुलसी है तो वो सारी रख दीजिए। तो एक साथ शालिग्राम जी का विवाह आप कर लीजिए, या अलग अलग, जैसे गमले में नहीं लगी हुई है, अलग अलग जमीन पर लगी हुई है, तो फिर आप जो गमले में लगी हुई है उनका विवाह करा सकते हैं, या जमीन पर है तो एक ही तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। तो आप चाहे तो सबको धूप, दीप, पुष्प और दीपक जला सकते हैं, यानी कि एक दीपक जलाकर सभी तुलसी की आरती करके आप एक स्थान पर रख सकते हैं। और सब में तिलक करना अनिवार्य है, सिंदूर लगाना अनिवार्य है, और सबके साथ सालग्राम जी का गठबंधन कराते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर आप एक साथ तुलसी रख लेती हैं तो हाँ, इसका लाभ आपको कोई गुना प्राप्त होता है। मतलब जितनी भी तुलसी आपके पास है सबको एक ही स्थान पर रखकर विधि विधान से तुलसी और सालग्राम का विवाह कर लीजिए। और आपका जो अगला प्रश्न होता है कि क्या अवारी कन्याएं तुलसी विवाह करवा सकती हैं, व्रत धारण कर सकती हैं तुलसी विवाह का, या जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रतकारी का न्याय कर सकती हैं? तो इसमें कोई संशय नहीं है। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। कोई भी बच्चा इस व्रत को कर सकता है। घर में है। आप चाहे तो एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह को भी कुंवारी कन्याएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें भी उसी विधि से तुलसी विवाह करना चाहिए? जी हां, तुलसी विवाह एक ही विधि से होता है। कोई भी करवाए विधि अलग अलग नहीं होती है, तो एक ही विधि से होता है। अक्सर महिला लाए पूछती है कि हमारे पति नहीं है, यानी कि इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हम तुलसी विवाह कर सकती हैं? तो क्या हम तुलसी में सिंदूर नहीं लगा सकते हैं? तुलसी को स्वांग की सामग्री अर्पित नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ स्वागिन महिला ही ऐसा कर सकती हैं? तो यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और आप में से कई सारी माताएं, बहनें जो जिनके पति नहीं है वह देख रही होंगी इस वीडियो को, तो उनके मन में भी यह बात आ रही होगी। तो देखिए, शास्त्रों में कई बार ऐसे नियम बताए गए हैं। कोई भी ऐसा व्रत नहीं बताया गया जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो
या किसी विशेष व्यक्ति के लिए बताया गया हो, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं है। तुलसी के भाव से कोई भी कर सकता है। कुंवारी कन्याएं करवाती हैं तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं करवाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध महिलाएं या फिर बड़ी उम्र की महिलाएं या फिर जिनके पति नहीं है या जो सन्यासी महिलाएं हैं, अगर तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की इच्छा उनको प्राप्त होती है। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। विवाह कोई भी करवा सकता है, मन में कोई संशय मत रखिएगा और इधर उधर का वीडियो देखकर भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्र प्रमाण कहते हैं वही जानकारी आपको बताई जा रही है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया है। अगर ऐसे में आप तुलसी विवाह करवाना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत करवाइए। उसी विधि से कर सकते हैं जिस प्रकार सभी करते हैं। मतलब आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, स्वांग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो मन में कोई संशय मत रखिएगा। जिस प्रकार से तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। खुशी खुशी तुलसी विवाह कीजिए। मन में कोई भी प्रश्न भावना आती है तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर कीजिए। और अगला जो प्रश्न ये होता है कि हम जो तुलसी जी का विवाह करवाते हैं तो तुलसी के विवाह के समय जो सोहा की सामग्रियां अर्पित करते हैं तो उन सामग्रियों का क्या करना चाहिए। तुलसी विवाह में जो सामग्री आप अर्पित करते हैं, जैसे स्वा की सामग्रियां होती हैं, 16 श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं, तो उनका आपको क्या करना चाहिए। देखिए, उनका जैसे घर में कोई भी सुहागन महिला है तो उनको जरूर से दान कर सकते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण स्त्री को या फिर आप चाहे तो किसी स्वाग्न स्त्री को घर में दान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह करते समय तुलसी को कौन सी चीजों का भोग लगाना जरूरी होता है। अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तो किस चीज का भोग लगाएं। अगर हम द्वादशी के दिन करते हैं तो कौन सी चीज का भोग लगाएं। देखिए, तुलसी के दिन, तुलसी विवाह के दिन जो एकादशी होती है यानी देव उठनी एकादशी होती है, इस दिन फलाहारी चीजों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि कुट्टू का, सिंघाड़े की पूरियां बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी में कोई भी आप सब्जी बना लीजिए, पर ध्यान रखिएगा नॉर्मल नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। सईदा नमक जो होता है उसी का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत वाले जो आटे होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। खीर, आप मखाने, इन फलों का भोग आप लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो फलाहारी चीजों का भोग लगाएं, और अगर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भी तुलसी विवाह भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। के साथ ही फल और मिठाइयों का जो भोग है वह भी आप जो है लगा लीजिए। सामर्थ्य के अनुसार है, आपकी श्रद्धा है तो जरूर से लगाइए। का तुलसी को भोग लगाते हैं तो यह अति उत्तम होता है। अगला प्रश्न होता है कि तुलसी विवाह अगर हम करवाते हैं तो हमारा व्रत आवश्यक है रखना या नहीं। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो तुलसी विवाह वाले व्यक्ति को व्रत धारण करना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन मान लीजिए आप नहीं व्रत कर पाते तो व्रत आप तुलसी बिना व्रत के भी करवा सकते हैं, परंतु शुद्ध और सात्विक जो एकादशी के नियम होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है। अब मान लीजिए भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है तो मत कीजिएगा, क्योंकि सात्विक भोजन ही तुलसी मां को समर्पित किया जाता है। आप भोजन जो करते हैं वह शाम के समय आप तुलसी विवाह करवाएं या सुबह करवाएं, उस समय समर्पित करें। तो देखिए, शाम के समय आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप व्रत धारण करें तो ही तुलसी विवाह कराएं। जिन लोगों ने व्रत धारण नहीं किया तो वह भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अब हम एकादशी के दिन व्रत धारण कर रहे हैं और विवाह हम द्वादशी को करते हैं, तो क्या हम एकादशी व्रत का पारण सुबह करते हैं? जी हां, तो बिल्कुल एकादशी का जो पारण है वह द्वादशी के दिन सुबह करते हैं। शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए।
जैसे कि इस बार 13 नवंबर को पारण होगा, उसकी जो मुहूर्त है वो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया है, तो कर सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप द्वादशी को व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब तुलसी विवाह का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में जरूर से करना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप पारण? आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा तुलसी पत्ता लें और गंगा जल लें या फिर शुद्ध जल लें, और फिर भगवान विष्णु का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं द्वादशी के दिन, और फिर उसके बाद तुलसी विवाह का व्रत धारण कर सकते हैं। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे, जैसे एकादशी का व्रत आपने रखा तो एकादशी के दिन व्रत रखें, और जो द्वादशी होती है उस दिन उस दिन आपको जो है एकादशी के व्रत का पारण करना है, व्रत खोलना है। तो इस तरीके से आप जो है तुलसी पत्ता और भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत लेकर जो है आप अपना व्रत खोल लें, और फिर उसके बाद जो है तुलसी विवाह का जो व्रत आप धारण करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई आवश्यक नियम अलग से नहीं है। आपकी पूरी तरह से आपकी इच्छा जैसी भी है उसके अनुसार आप नियमों का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज इस एकमात्र वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो ऐसे में आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। और या फिर आप जो है कई सारे लोगों के ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं तो अलग अलग जवाब देना संभव नहीं होता है, तो वीडियो के माध्यम से मिलेगा, परंतु जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आए और आपको हमारे द्वारा बताई गई पूजा विधि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा। चैनल के माध्यम से आप सभी को सही और सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में और कमेंट बॉक्स में। जय श्री कृष्ण।